भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, डिग्री को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवं भवानी सहितं नमामि। बंधु चका त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, ते अनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्ते प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धपुष्प पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्य घ्राण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सर्वदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, गाड़ियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गजानंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
परम ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा जो पंचम दिवस के रूप में पूज्य श्री के श्रीमुख से पंचम बेला में आज कथा का आनंद लेंगे। और आज जो क्षण होंगे, झूमो झूमो नाचो गाओ जय कन्हैया लाल के बड़ा दृश्य जो पहले से ही भाव विभोर कर रहा है। आज भगवान कृष्ण आएंगे। आज उनका जीवन चरित्र की जो वर्णन विशेष कथाएं पूज्य श्री के श्रीमुख से कथाओं में आनंद लेंगे। ऐसी भागवत कथा, उसमें बाहर से आए हुए गणमान्य अतिथि एवं यजमान परिवार के रिश्तेदार संबंधी पांडाल परिसर में विराजमान है, जिनको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वागत बेला में उनका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया शीघ्रता से पधारेंगे जिनका नाम लिया जाए और आके व्यासपीठ को नमन करते हुए पुष्पहार से आके पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। भाई श्री किशन तोषनीवाल बांकुड़ा निवासी, श्री किशन जी तोषनीवाल बांकुड़ा निवासी पश्चिम बंगाल से पांडाल परिसर में हैं। उनसे निवेदन है कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आएं और ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से पूज्य महाराज जी का आगे स्वागत करें। श्री केडी सुराना उद बिहार निवासी और श्री जगदीश जी ढोकला उद बिहार निवासी, भवनलाल जी अग्रवाल उद बिहार निवासी, इनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ पधारें और आके पुष्पहार से आके पूज्य महाराज जी का आके स्वागत करेंगे। इसी के साथ साथ में श्री महेश जी समतलिया, श्रीमती उषा समतलिया मुलीपान निवासी, इनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ पधारें और पुष्पहार से आके पूज्य महाराज जी का आके स्वागत करें। इसी के साथ साथ में आदरणीय श्री मुरारीलाल पोद्दार जी, श्री मुरारीलाल जी पोद्दार, श्रीमती सुमिता पोद्दार, इन्होंने जो कार्यक्रम में जो आप जो रौनक देख रहे हैं बड़ी मेहनत की है और उनका परिश्रम यहाँ सामने दिख रहा है। पति पत्नी हमारे श्री भोलानाथ जी और भाई श्री अर्जुन जी अशोक जी के बने हुए हैं श्री मुरारीलाल जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ की तरफ आएं और आके पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का आके स्वागत करें। इसी के साथ साथ में विशेष सूचना, जैसा कि विगत आप सभी को जानकारी है, परम पूज्य महाराज जी द्वारा कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिनमें तुलसी तपोवन गौशाला और तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ एवं वृक्षारोपण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। जो पूज्य महाराज जी का संकल्प है कि ब्रज वसुंधरा को हरा भरा रखने का पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया है। ब्रज 84 कोस और वृंदावन में जब भी आप श्रीधाम वृंदावन पधारें तो वो चमक धमक वृंदावन की देखें, जहां वृंदावन को हरा भरा बनाने का पूज्य महाराज जी ने ऐसा संकल्प लिया, जहां वृक्षारोपण का कार्य और वृक्षारोपण के साथ साथ में धन्वंतरि औषधालय निरस्त जनों के लिए, जो लाचार व्यक्ति हैं जो अपनी दवाई नहीं करवा सकते, ऐसे व्यक्तियों के लिए दवाई की समुचित व्यवस्था जो धन्वंतरि औषधालय द्वारा रखी गई। इसी के साथ साथ में जो गौशाला में ऐसी जो गाय जो रोडों पे घूम रही हैं, ऐसी गायों के लिए तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण किया है। तो उसमें आप सभी भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से उसके लिए सहयोग करें। कार्यालय में सहयोग करते हुए, जैसा कल महाराज जी ने कहा, कृपया रसीद आप जरूर वहां से प्राप्त करें, जिससे यदि आपका एड्रेस हमारे पास होगा, जहां भी पूज्य महाराज श्री के कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आपको बुलाया जाए, आपके पास में निमंत्रण पत्र पहुंचे, तो उसके लिए आपके एड्रेस की आवश्यकता रहेगी। तो निश्चित रूप से आप वहां से रसीद प्राप्त करेंगे और जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी आप योगदान देना चाहते हैं, आप जाके कार्यालय में योगदान करिए। इसी के साथ साथ में विशेष सूचना, परम पूज्य महाराज जी द्वारा 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक नेमिषारण्य की माटी जो पावन तीर्थ है, जिसको ऋषि तीर्थ बोलते हैं, ऐसे उस पावन तीर्थ में पूज्य महाराज जी द्वारा 108 भागवत कथा, यहाँ 108 आचार्य होंगे और 108 ही यजमान होंगे। भक्तों को पोती रखवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यजमान बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो भी भक्त ऐसे उस पुनीत तीर्थ में आना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। उसके लिए कार्यालय से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसी के साथ साथ में होली के पावन पर्व पर, जैसा कल पूज्य महाराज जी ने भी बताया, विगत कई दिनों से मैं भी बता रहा हूं, प्रतिवर्ष की भांति ब्रज 84 कोस परिक्रमा का कार्यक्रम इस साल 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये कार्यक्रम रखा गया है
और उस कार्यक्रम में बड़ा ही आनंद आता है। हम और आप सब पूज्य महाराज जी के साथ में रहते हैं और जहां तक पहुंचना संभव नहीं होता, लेकिन पूज्य महाराज श्री को राजकीय अतिथि का दर्जा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, जहां पूरी सुविधाएं मिलती हैं, एस्कॉर्ट गाड़ी साथ में होती है और डॉक्टरों की टीम साथ में होती है। जहां तक पहुंचना संभव नहीं होता, वहां तक हम और आप पूज्य महाराज जी के साथ में उन मंदिरों तक जाया जा सकता है जहां तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से आप पधारें। केवल अभी तक आपने ग्रंथों के माध्यम से केवल आपने पढ़ा होगा, लेकिन देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा महाराज जी ने संकल्प लिया, जो हम चीजें जो ग्रंथों में पढ़ते हैं वहां तक पहुंचा जाए 84 कोष के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आप 84 कोष परिक्रमा में आप साधना आमंत्रित हैं, आप पधारें और व्रत 84 कोष में होली के पावन पर्व पर आके आनंद लें। तो उसके लिए कृपया कार्यालय से संपर्क करें, कार्यालय से अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि विशेष जानकारी के लिए आप कार्यालय से संपर्क करें और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन रहेगा कि कृपया आज की कथा से सभी भक्तों को जोड़ें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगलमूर्तये नमः। वाणी विनायक नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज। देखिए दोहा सबसे आता है, आप सब मेरे साथ बोला करें इसको, मन ही मन हल्के हल्के इसको आप गुनगुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल प्रणवहु पवन कुमार। खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार। वसहि राम सरचाप, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।
आइए भगवत नाम उच्चारण करें। तालियों के साथ प्रभु का नाम जिह्वा पवित्र हो जाएगी। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री जय राधे श्याम। आप बैठ जाइए, ये दुपट्टा बट गया, आप बैठ जाइए प्लीज। दया को रेना अशोक भैया, अर्जुन भैया, दया को रेना प्लीज, दया को रेना। मातु महानंदा के पावन तट पर न्यू जलपाईगुड़ी के बिल्कुल समीप जिला दार्जिलिंग का ये भावी शहर, आस्था की नगरी सिलीगुड़ी, श्रद्धा और मैत्रीयता की नगरी सिलीगुड़ी, संभ्रांत लोगों की नगरी सिलीगुड़ी, अध्यात्म और धार्मिक नगरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की पवित्र धरती पर भगवान श्री मुकुंद द्वारकाधीश का यह दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी सुंदर कथा ठाकुर जी श्री ठाकुरलाल जी आज पंचम दिवस के रूप में हमारे और आपके सामने है। आज परिसर में पधारे हुए नगरी के सभी श्रेष्ठतम प्रभु प्रेमीजन, आयोजक परिवार के निमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री आरपी अग्रवाल जी, श्री राम प्रसाद अग्रवाल जी के पावन स्मृति में माता श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल उनके सुपुत्रों के द्वारा यह है विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का। इस आयोजन के मुख्य परीक्षित के रूप में भैया श्री वीएन अग्रवाल जी, श्रीमती रिंकू देवी अग्रवाल, उनके अग्रज भैया अर्जुन अग्रवाल जी, भैया अशोक अग्रवाल जी, भैया भीम अग्रवाल, भैया गोविंद अग्रवाल, समूचा परिवार, उनकी भगनियां और पांडाल परिसर में बैठे हुए आप सभी महानुभाव, मंचस्थ पूज्य आचार्य मंडल और संगीत के सातों स्वरों के धनी मेरे आत्मीय प्रिय संगीतज्ञ बंधु और अध्यात्म चैनल के माध्यम से इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, वह सभी देश और विदेश के सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले में अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था को करोड़ों बार नमित होते हुए कल आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से यह सुन रहे थे कि खम्मा फाड़कर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं। इस पर मेरा चिंतन है कि भगवान खम्मे से प्रकट नहीं होते। परमात्मा यदि स्तंभ से प्रकट होते होते तो हमें मंदिर जाने की, हमें भजन और स्वाध्याय जप करने की जरूरत नहीं होती। एक कोई खम्मा तोड़वाते स्तंभ और भगवान का दर्शन कर लेते। ऐसा होता नहीं है। भगवान खम्मे में नहीं होते,
परमात्मा प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास में वास करते हैं। हम शास्त्रों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर, संतों के ऊपर, माँ बाप जी के ऊपर यानी बड़ों के ऊपर हम विश्वास करें। हमारी पूरी भक्ति विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। इसी संदर्भ में कल आपने सुना, समय ज्यादा हो गया था, पूरी बातें कही नहीं गई। हिरण्यकश्यप को इतने वरदान दिए गए। पहले आप हिरण्यकश्यप का अर्थ समझ लीजिए। हिरण्यकश्यप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये समाज के लोगों की ही कथा है। हिरण्य कहते हैं संपत्ति को और अश्पु कहते हैं देह को। जिन लोगों की दृष्टि कंचन और कामिनी में फंसी है, संसार के ऐसे ही गिरे लोगों को हिरण्यकश्यपु के नाम से जाना जाता है। ये दोनों भक्ति में बड़े बाधक हैं, संपत्ति भी और किसी की सुंदरता भी। हनुमान जी भक्ति माता जानकी के दरबार में जाते हैं, 100 योजन का समुद्र पार करते हैं। 100 योजन का समुद्र यानी 100 साल की उम्र। तो हनुमान जी के सामने भी यही तो दो आए। पहले मैनाक पर्वत सोने का आया, हनुमान जी ने उसको जीत के बता दिया तो सुंदर सुरसा चल के आ गई है। बजरंगबली मां जानकी के दरबार में पहुंचते हैं तो पहले इन दोनों को जीता है। जो भी भक्त श्रद्धालु लोग ईश्वर के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों को देह से ऊपर उठना पड़ेगा। आज व्यक्ति देह में फंस गया, काया में फंसा है। किसी का सुंदर मुख देख लिया, किसी की सुंदरता देख ली तो फिसलने में उसको डर नहीं लगता, बिल्कुल उसको समय नहीं लगता। यदि किसी का सुंदर देह वदन ही देखना है तो ये आंखें मेरे गोपाल को देखें, शंकर की उस छवि को देखें जो आधी आंखें बंद हैं और आधी खुली है। जब करने का आनंद ही इसमें आता है। आप जब करने के लिए बैठेंगे, पूरी आंखें बंद हो जाएंगी तो नींद आ जाएगी, और पूरी आंखें खुली होंगी तो दुनिया आंख में आकर के बैठ जाएगी। आप कभी शंकर को देखना, आधी आंख बंद है, आधी आंख खुली। इन आंखों से वो छवि देखें, अपने इष्ट को देखें, अपने भगवान को देखें। हिरण्यकश्यप संपत्ति और देह में फंसा हुआ है, और जो ये दो जगह फंसे हुए हैं उसी को तो अभिमान अहंकार का है। अभिमान इतना खतरनाक है, ना दिन में मरता ना रात में मरता, ना अंदर मरता ना बाहर मरता, ना अस्त्र से मरता ना शस्त्र से मरता। अभिमान इतना खतरनाक है, ये वर्ष के 12 महीनों में भी ये मरने का नाम नहीं लेता। जब मरा तो संध्या के समय। संध्या के समय यह क्यों मारा गया? क्योंकि संध्या का समय भजन का होता है, संध्या का समय योग का होता है, भोग का नहीं होता। जब तक आप योगी ना बने, जब तक आप भजनानंदी ना बने, तब तक इंद्रियों के अभिमान हिरण्यकश्यप को आप जीत नहीं सकते। और यह अभिमान इतना खतरनाक है कि प्रहलाद को भजन नहीं करने देता। प्रहलाद भक्त है, भक्ति में यह अभिमान ही तो बाधक है। इसको किसने समाप्त किया? इसको समाप्त किया नरसिंह देव भगवान ने। नरसिंह इष्ट है, आपके ऊपर इष्ट की कृपा होगी तो आप अभिमान को जीत लोगे, नहीं जीत पाओगे। हम बहुत बार कहते हैं, कैसे पता लगे कि इष्ट की कृपा है कि नहीं? कैसे पता लगे कि गुरुजनों की कृपा है कि नहीं? कैसे पता लगे कि आपके ऊपर बड़ों की कृपा है कि नहीं? जितनी आपको संपत्ति मिले, जितना वैभव मिले, उतना आप और विनम्र हो जाएं तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। वृक्ष के ऊपर जितना फल आता है वह उतना झुकता जाता है, वह उतना झुकता जाता है। इसलिए जितना आपके पास में आवे उतना झुकना आप सीख लीजिए। जो अकड़ दिखाते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, और जो घास की तरह महाराज झुकते रहते हैं, हवा के थपेड़े ऊपर से निकल जाते हैं। घास का कुछ बिगड़ता नहीं। जो गणेश जी को घास चढ़ती है ना दूर्वा, उसने झुकना सीखा है। बड़े पेड़ों ने अकड़ दिखाई, उनको धराशायी कर दिया गया। नरसिंह का अर्थ है भी है सिंह एकांत में रहता, अकेले में रहता है।
आप भी 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालिए कि आप अकेले में 5, 7, 10 मिनट के लिए बैठे और एकांत का, अकेलेपन का आप आनंद लें। अपने आप को पूछे मैं कौन हूं, पूछे अपने आप को मुझे क्या करना है। क्या सिर्फ किसी का सिर्फ बेटा ही बन के मैं रह गया, सिर्फ किसी का पापा बन करके ही रह गया, किसी का पति बनकर, किसी की पत्नी बनकर के ही मैं रह गई? अरे इसके ऊपर भी और कुछ है, उसका चिंतन कीजिए। आप अभिमान हिरण्यकश्यप को तो तब जीत पाओगे। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और यह जगत को सिद्ध करके बता दिया कि मेरे दरबार में आ जाइए, तुम्हारे लिए हर क्षण हर पल में प्रकट होने को तैयार हूं। भाई साहब माइक बेस कम करके बोलिए, बेस कम, वॉल्यूम वॉल्यूम। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, अपनी जिह्वा निकाल करके परमात्मा कपोल चाटने लगे। प्रहलाद बहुत रोए, बहुत रोए। ठाकुर जी का यहां एक नाम पड़ा है भक्त वत्सल। भगवान जब प्रहलाद के कपोल को चाटते हैं वहां ठाकुर जी का एक नाम भक्त वत्सल पड़ा है। भक्त वत्सल नाम कैसे पड़ा? एक बार परमात्मा ने गौ माता को कहा कि तू वत्सला है तो मैं वत्सल हूं। गाय ने कहा कि मैं वत्सला हो सकती हूं लेकिन आप वत्सल नहीं हो सकते। प्रभु ने पूछा सो कैसे? गौ माता ने कहा मैं बच्चे को जन्म देती हूं तो अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसको साफ कर देती हूं, उसकी देह पर गंदगी नहीं रहने देती। तुमने अपनी किसी भक्त को जीभ से चाटा हो तो बताइए। भगवान ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस समय स्तंभ फाड़ करके वह नरसिंह रूप से प्रकट हुए हैं, उस नाम को सार्थक करने के लिए आज भगवान ने अपनी जिह्वा निकाली, प्रहलाद के कपोलों को चाटने लगे तो गौ माता प्रकट हो गई और कहा भगवान आज आपका ये नाम सार्थक है क्या? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहां ठाकुर जी का एक नाम हुआ भक्तवत्सल। प्रहलाद ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रहलाद उवाच नाम से संबोधन है कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रभावै नारादितं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुं किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ब्रह्मा आदि देव ही आपको न समझ पाए, मैं तो दैत्य कुल में जन्म लेने वाला, मैं आपको क्या समझूं? लेकिन यह आपकी उदारता है कि मुझ जैसे अज्ञानी के लिए भी भगवान आप प्रकट हो गए। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, धन मेरे पास नहीं है, रूप मेरे पास नहीं है, भगवान तप मेरे पास नहीं है, मेरे पास में तो बढ़िया जाति भी नहीं है, बल भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और पौरस भी नहीं है। तो प्रहलाद बोले बड़े सुंदर श्लोक है। ईश्वर के दरबार में कभी यह लगे ही नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, या मैं पैसे वाला हूं, या मैं कुटुंब खानदान वाला हूं। परमात्मा के दरबार में तो यह लगे कि मैं जीरो हूं, भगवान तुम हीरो हो। ईश्वर तो जीरो बन करके मिलेगा, जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, अहंकार से शून्य हो जाएगी। यहां से दार्जिलिंग कितना किलोमीटर है? कितना है? 70, 80, 60, 60, 65 मान लें, 65, 78, चलो आपकी बात मान लेते हैं। कोई व्यक्ति दार्जिलिंग से चला, एक पत्थर के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि सिल्लीगुड़ी 78 किलोमीटर, वहां सिल्लीगुड़ी नहीं है।
आगे चला तो एक पत्थर के मील पर लिखा हुआ था सिलीगुड़ी 50 किलोमीटर, वहां भी सिलीगुड़ी नहीं है। फिर चला तो एक पत्थर के मील पर लिखा हुआ था कि सिलीगुड़ी 15 किलोमीटर, वहां भी सिलीगुड़ी नहीं। एक पत्थर के मील पर लिखा जब आगे चला कि सिलीगुड़ी 5 किलोमीटर, वहां भी सिलीगुड़ी नहीं। फिर आगे चला तो एक मील पर लिखा हुआ था कि सिलीगुड़ी 1 किलोमीटर, लेकिन सिलीगुड़ी वहां भी नहीं। सिलीगुड़ी कहां होगा? जिस पत्थर के मील पर लिखा होगा सिलीगुड़ी 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। जिस पत्थर के मील पर 0 नहीं है वहां सिलीगुड़ी नहीं है। उसी प्रकार से हृदय के मील पर जब तक अहंकार का 0 नहीं है वहां भी भगवत कृपा नहीं है, वहां परमात्मा का दान नहीं है। अभिमान से 0 परमात्मा हीरो बनकर नहीं, भगवान 0 बनकर के मिलता है। राई के बीसों बिसे ताबीसे पुण्य बीस, ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। राई का सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उसका 20वां हिस्सा, फिर उसका 20वां, फिर उसका 20वां हिस्सा। इतने छोटे अहंकार से हम बने, भगवत कृपा तो तब। इसलिए तो कहते हैं प्रहलाद के मन्ने धना विजन रूप तपस्रुतो जयी, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाई भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्यात तोष भगवान तगज यूथ पाय। मेरे पास बल नहीं, पौरुष नहीं, बुद्धि नहीं, योग नहीं, ऊंची जाति भी नहीं। गोविंद, दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ। पता नहीं कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मेरे माथे में आती है कि उस हाथी गजेंद्र के पास भी तो कुछ भी नहीं था। क्या था? उसके पास तो रूप भी नहीं था। हाथी के पास तो इतनी बढ़िया जाति भी नहीं थी। उसके पास में तो इतनी कोई विद्या भी नहीं थी। मैं तो यह सोच रहा हूं गोविंद, जैसे डूबते हुए एक गजेंद्र को आपने उबारा, उसके ऊपर आप प्रसन्न हो गए, उसके ऊपर आप संतुष्ट हो गए, तो मुझे लग रहा है कि शायद आज भी गजयूथ पाया, उस गजेंद्र के ऊपर जैसे आप प्रसन्न हुए हैं, शायद उसी प्रकार से आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो गए होंगे। प्रहलाद बोलता है। एक श्लोक में ने तो प्रहलाद ने कमाल कर दिया। भाई बहन, यह है श्लोक की व्याख्या, आप सुन लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं श्री प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा, भगवान विप्राद विषड गुड़युतादरविंद नाभ, पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। लिखने लायक बात है ये। किसी ब्राह्मण में भले ही 12 गुण हो, ऊंची जाति में जन्म लेने वाला ब्राह्मण यदि आपका नाम लेके नहीं सोता और आपका नाम लेकर के नहीं जागता, वेद और पुराणों का अध्ययन नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, क्या गजब की बात कही है। ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाला वह है ब्राह्मण, वेदों का स्वाध्याय नहीं करता, प्रभु आपका चिंतन स्मरण नहीं करता, उससे तो बढ़िया वह स्वपच है जो तुम्हारा नाम लेके सोता हो, नाम लेके जागता हो। उस ब्राह्मण से पवित्र तो वह स्वपच है। प्रहलाद बोला, कमाल कर दिया। पावन कौन है? जो गंगा जल में डुबकी लगा लेता है वो नहीं। मछली तो गंगा जल में ही रहती है। देह से परमार्थ करता है, जिव्या से भगवान का चिंतन करता है, स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। प्रहलाद कहते हैं वह पावन है, वह पवित्र है।
भले ही वह स्वपच क्यों ना हो, भले ही उसका जन्म स्वपच के घर में क्यों ना हुआ, वो पवित्र है। क्योंकि ठाकुर जी को किसी का चमड़ा प्रिय नहीं, कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, भगवान तो देखते भी नहीं इसको। कितनी ऊंची जाति में जन्म हुआ ये भगवान नहीं देखते, कितनी प्लॉट और कितनी फैक्ट्रियां हैं ये भगवान नहीं देखते। परमात्मा तो पवित्रता देखते हैं, शुचिता देखते हैं, उसका भाव देखते हैं। गोरी तो सूर्पणखा बहुत थी, हाँ, लेकिन मेरी माता सवरी बिल्कुल काली कल्लूटी रही होगी, लेकिन भगवान सूर्पणखा को तो बात भी नहीं करते, और माता सबरी को तो चिष्ट जूठे वेर खाते हैं। क्यों? कि कही रघुपति सोनी भाव में निवाता, कही रघुपति सोनी भाव में निवाता, मानहु एक भगति करनाता। गाइए, भगति करनाता, कही रघुपति सुन भाव निवाता, कही रघुपति सुन भाव में निवाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, कही रघुपति सुन भाव निवाता, मानहु एक भगति करनाता। बोले मुकुंद बिहारी लाल जय हो। भगवान को भक्ति प्रिय है। प्रहलाद के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी। कहा पुत्र वरदान मांग लो। प्रहलाद बोले भगवान अब कुछ नहीं चाहता, आप मिल गए, अब कुछ नहीं। कहा मांगना पड़ेगा, बार बार प्रभु ने कहा मांगना पड़ेगा, तो प्रहलाद की आंखें आंसू बंद नहीं होते। अब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा मांगो, प्रहलाद रो पड़े। कहा भगवान आप देना चाहते हो तो मेरी मांग इतनी सी है, आप मेरे पिता के अपराधों को भूलकर उन्हें आप सदगति दे दीजिए, अपना धाम दे दीजिए। मेरे पिता ने आपको ईश्वर नहीं समझा, मेरे पिता ने आपको परमात्मा नहीं समझा, आपका विरोध किया, आपसे युद्ध किया, आपकी प्रिय गौ माता की गौशाला में आग लगाई, संत महापुरुषों को कैद खाने में पटक, सतियों के साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ की, ब्राह्मणों की हत्या की। इतना बड़ा जघन्य अपराध किया मेरे पिता ने। यज्ञ आपको इतना प्रिय है, आपके यज्ञ का धुआं बंद करा दिया, तो मैं ईश्वर नहीं समझा। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, आपके चरणों में प्रार्थना है, आप मेरे पिता के अपराधों को भूलकर उनको आप सदगति दे दीजिए। लोग कहते हैं कि खतरनाक पिता हो तो भी सेवा करनी चाहिए। प्रहलाद जैसा बाप दुनिया के इतिहास में किसी को मिलेगा नहीं। फिर भी प्रहलाद ईश्वर से अपने लिए नहीं मांगते कुछ, कहते हैं कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए।
पुत्र वही लायक है, वही सक्षम है सत्कर्म अपने माँ बाबूजी के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों के लिए करे वो सत्कर्म। क्योंकि जिसके ऊपर पूर्वज कृपा करते हैं उनके ऊपर देवता अपने आप कृपा करते हैं। रोज सत्कर्म करें, बहुत अच्छी बात है। 2 तिथियां भूलना मत आप कभी भी। एक है अमावस्या और एक है पूर्णमासी। अमावस्या पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए होती है और पूर्णमासी देवताओं के लिए होते हैं। अमावस्या को आप सत्कर्म करते रहोगे, ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध इत्यादि कार्य आप करते रहोगे, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये इतना बड़ा प्रभाव है अमावस्या का। पूर्णमासी को आप सत्कर्म करते रहे, सत्यनारायण भगवान की कथा, और भी आप जो कुछ कर सकें। आपका व्यापार कभी बंद नहीं होगा, आपके घर में अशांति नहीं रहेगी, देव आपका घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये 2 तिथियां बड़े विलक्षण हैं। पूर्वजों के लिए भी कुछ कीजिए, देवों को भी आप याद करते रहिए। भगवान कहने लगे, प्रहलाद एक पिता की बात करते हो, त्रिसप्तवी पिता पुता। जिस खानदान में आप जैसा बेटा आ जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां मेरे धाम चली जाती हैं। 7 पीढ़ियां स्वयं से शुरू होती हों, 7 पीढ़ी पिताजी से शुरू होती हों और 7 पीढ़ी पुत्र से शुरू होने वाली हैं। ऐसे 21 पीढ़ियां। दूसरे शब्दों में नरसिंह पुराण के अंतर्गत बताया, 7 पीढ़ियां स्वयं के पक्ष की यानी पिता के पक्ष की, 7 पीढ़ियां मामा के पक्ष की और 7 पीढ़ियां पत्नी के पियर के पक्ष की, आपके ससुराल के पक्ष। 21 पीढ़ियां। यदि किसी का दामाद भजनानंदी है तो माताएं प्रसन्न हो जाती, लेकिन दामादों को अकड़ बहुत होती है, ससुराल में ही होती है। कह रहे आप तो सब बिना अकड़ वाले हैं। सरल बनिए, क्योंकि कोई सासू यह नहीं चाहती कि उनके घर में मेरी बेटी दुखित रहे, चाहेगी? यदि मां को अपने पुत्र को बोलने का अधिकार है तो पत्नी की मां को भी तुम्हें फिर बोलने का अधिकार है। यदि ढंग से नहीं चलोगे तो फिर अधिकार है। पर यह ना कहा जाए कि सासू बोल देती है कुछ। दामाद बड़ा पूज्य होता है। आप सुन नहीं रहे मेरी बात? बेटी बहुत पूज्य है, लेकिन बेटी से भी दामाद पूज्य है। लेकिन दामाद पूज्यता का अनुपयोग ना करे। पूज्य है, वो बहुत पूज्य है। राम कथा में बहुत विस्तार हम देते हैं। भैया पवन जी और भी इधर आज बहुत आवाज आ रही है। ये मटका मुटका लेके क्यों घूम रहे हैं आप बैठ जाइए वहीं। जब कोई कीर्तन वीर्तन हो तब आगे आना है। तो सब व्यवस्थाएं कथा शुरू होने। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि कथा में मैं कथा ही बोलूं, बीच में ये सब ये कार्यकर्ताओं का काम मुझे ना करना पड़े। ये कार्यकर्ताओं का ही तो काम है, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, मेरा काम नहीं है। हमारी तो कथा में कंकड़ भी गिरता है तो डिस्टर्ब होता है। क्यों? कथा हम घड़ी देख के नहीं करते। कथा का टाइम 3 बजे से है, लेकिन मैं रोज आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट रोज समय से पहले ही पहुंचता हूं। यहां नहीं, हर कथा में। तो एक बात और मैं आपके बीच में बोल दूंगा, कथा में जब तक मुझे आनंद नहीं आएगा तब तक कथा में आपको आनंद नहीं आ सकता। हाँ, लाख कोशिश कर लेना, जब तक कथा में मुझे आनंद नहीं आएगा तब तक आपको नहीं आ सकता आनंद। कथा में मुझे आनंद आवे उसके लिए आप ऐसे एकाग्र भाव से बैठे कि आपको बिना फेविकॉल के चिपका दिया गया हो। 4 घंटे तो पूरा अधिकार आपके ऊपर मेरा है, हिलने भी नहीं दूंगा 4 घंटा तो। पर बाद में तो आपको जो अच्छा लगे सो करना।
परमात्मा के यहाँ से मैं बहुत श्रोता लिखा के लाया हूँ। और सही बात तो यह है, हो सकता है हमें अपना खानदान परिवार प्रिय न हो, लेकिन आप हमें इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, छाती फाड़ दूं तो तस्वीर तुम्हारी दिखे, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं हनुमान नहीं, मैं इंसान हूं। हाँ, श्रोताओं से मैं इतना स्नेह करता हूं। हमारी रौनक हैं आप, हमारा वैभव हैं आप। कई पत्रकार लोग मुझे पूछ रहे थे अपना अनुभव बताइए, मैंने कहा श्रोता मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कथाओं में लाखों लाखों रुपया खर्च कर दिया जाए, पंडाल में श्रोता ना हो तो आनंद थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं। कल इतना बढ़िया लग रहा था, जैसा कि मुझे बताया जा रहा था, बाहर गेट तक पांव रखने को जगह नहीं थी। मैं तो इस परिसर को ही समझ रहा था, बाहर तक वो चलने वाले रास्ते पर भी भीड़ लगी। ये पुलिस वाले भाई लोग, सिलीगुड़ी की जो पुलिस की गाड़ी, वो मुझे कहते हैं महाराज जी आज हम अंदर तक नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, इसलिए हम रोड पर ही खड़े रहे। तो इतना अच्छा, ये आयोजन की रौनक आपसे ही तो है। आयोजक का भी मन प्रफुल्लित होता है जब भीड़ बढ़ती है। पहले दूसरे दिन तो मैं ये सोच रहा था, पता नहीं बंगाली भाई बहन मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन आप भी सब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सब मेरी भाषा समझ रहे हैं। वैसे बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सीधे तरीके से आपको कोई कठिनाई न हो, इस ढंग से, इस तरीके से कथा कही जाए। आपके द्वारा हमें बहुत मान मिल रहा है, आपके द्वारा सही में हमें बहुत आदर मिल रहा है। उसके बदले में तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते। आप हमें इतना आदर दे रहे हैं तो 4-5 घंटे के लिए आगे वाले श्रोता थोड़ी हमें शांति और दे दें। हाँ, दया को रे न, कृपया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 जय। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है, दैत्य बालकों के ऊपर बड़ी कृपा की। तत्पश्चात गृहस्थ धर्म, मानव धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन किया। गृहस्थ धर्म के बारे में तो आपने पहले सुन ही लिया है। मानव धर्म क्या है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख अपना है उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख अपना है उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे कि मैंने दरिद्रों में नारायण का दर्शन किया है। यदि आपने इनकी सेवा की है, इनको कुछ खिला पिला दिया, इनकी गरीबी और परेशानी में आपने अपनी भागीदारी निभा दी, यह समझ लीजिए कि आपने 4 धाम की यात्रा बिना गए कर ली है, समझ लीजिए। गरीब के प्रति श्रद्धा, यह मानव धर्म है। हम जाति से भी और ऊपर उठे। आज व्यक्ति जाति के प्रकोष्ठ में बना रह गया। आप अग्रवाल हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वर्मा हैं, आप ये हैं वो हैं। इससे पहले आप मनुष्य हैं। हम और आप पहले मनुष्य हैं। हम अपनी मनुष्यता को न भूल जाएं। तो मानव धर्म है। सत्कर्म देह से करते रहिए। यदि ऐसा हुआ है तो अंत में हमारा अंतिम संस्कार करने को भगवान आएगा। और दुनियादारी में यूं ही ऐसे बिना कारण के फंसे रहे, ईश्वर को छोड़िए, घर में 10 बच्चे होंगे तो मरते समय 10 में से 1 भी नहीं होगा सामने। ये मानव धर्म है। दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई।
मनुष्य शरीर धारण करने का मायना ही है परमार्थ के काम कीजिए, परमात्मा के काम कीजिए। आज कथा में से आपको संकल्प लेके जाना है। प्रातः जागेंगे तो ये आंखें सबसे पहले प्रभु की छवि देखेंगे, ये कान सबसे पहले भगवान की कोई बात सुनेंगे, ये हाथ बड़ों के सामने, माँ बाप जी के सामने, देवी देवताओं के सामने सबसे पहले ये हाथ जोड़ेंगे। ये संकल्प लेके जाएंगे। यह हमारे 7वें स्कंद की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। पीछे वाले भी बोले ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। कथा बड़ी गजब की है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुजी, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने मुझे सभी मनवंतरों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन स्वारोचिस मनवंतर में एक डूबते हुए हाथी को भगवान ने कैसे उबारा, एक गजेंद्र को कैसे भगवान ने बचाया, कृपया यह है सब विस्तार पूर्वक आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा हो। मुझे भागवत में ये गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत बढ़िया लगती है। घर में पैसा आता नहीं है, आने के बाद रुकता नहीं है। पैसा आया है तो अपराध न करा बैठे, पैसा गलत जगह खर्च न हुए, पैसे का सदुपयोग हो, इसके लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करें। बड़ा प्रभावशाली पाठ है गजेंद्र मोक्ष। आपके पास संपत्ति ऐसी होगी जो संपत्ति सन्मति को खराब न करे। ये गजेंद्र मोक्ष का यह प्रभाव है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आशीद गिरिवरो राजन, सिरादे आवाज ज्यादा कम करें। आशीद गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेना व्रता श्रीमान योजना युत मुक्षता। एक त्रिकूट नाम का पहाड़ है, 10,000 की लंबाई चौड़ाई की इसकी चोटियां हैं। 3 चोटियां हैं, एक सोने की है, एक चांदी की है और एक लोहे की है। पर्वत का नाम है त्रिकूट। भैया माइक साहब, ये ऊपर एक स्वर्ण, एक रजत और एक लौह, 3 धातु की ये 3 चोटियां। इस पहाड़ के पर्वत के ऊपर एक हाथी रहता है, अकेला नहीं, इसके परिवार के लोगों की संख्या 10,000 है। पर्वत के नीचे एक स्वच्छंद भजन का स्वर मत करो, भजन की प्रैक्टिस मत करो, कथा का स्वर दो। पहाड़ के नीचे एक स्वच्छंद सरोवर बह रहा है, तरह तरह के वृक्ष हैं वहां, पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। पर्यावरण के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति जाहिर कीजिए। शायद आपको ना पता हो, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में इतनी ऑक्सीजन वृक्षों से लेता है। आपका ध्यान नहीं है इधर, मुझे लग रहा है डिस्टर्ब कर रहा है आपका इससे। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में इतनी श्वास लेता है कि रसोई में 3 गैस सिलेंडर खत्म होते हैं। वह ऑक्सीजन हम वृक्षों से लेते हैं और बदले में हम पेड़ों को, वृक्षों को कुछ देते तो है नहीं। यहां के रेट में सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है? यहां लगभग 450 का।